बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की जानिब से हुकूमत तहलील कर दी गई है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब के दरमियान होने वाली मुलाकात में आज भी निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। इस समेत दिन भर जो आम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर आज भी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब के दरमियान, लेकिन कोई इत्तेफाक ना हो सका, जबकि एक बार फिर साइफर का तनाज़ा जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। पहले तो जी मुझे इंतहाई माजरत के साथ अपने नाजरीन से भी और सब अहबाब से इस जुमले को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए कि टोटल ज़बरदस्त हो चुका है सर। और ये इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त वो बानी MQM के अल्फाज के मुताबिक सब हैं से थे हो चुके हैं और इसमें माइनस ऑल भी है। ठीक है। और आइन और कानून अपनी जगह मौजूद है। ये बात मैं काफ़ी अर्से पहले कहता था कि ये ज़बरदस्त कुछ ऐसे हो कि आइन और कानून अपनी जगह रहे, तो आइन और कानून हो गए और उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी जगह रहेंगी और उसमें से क्राइम अलग होगा। ठीक है, जो अच्छे प्रॉपर सियासतदान हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और जो शायद अगर अब्बासी साहब ने कहा ना कि लोग मजमूई तौर पे समझते हैं कि सियासतदान करप्ट हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है अब कि भाई सियासत तो एक इबादत खिदमत का नाम है ना। ये थोड़ी है कि आप अरबों रुपये और लूट के मुल्क का बाहर ले जाएं और पोपली शक्ल बना के हर कुछ अरसे के बाद आ जाएं। तो ये शायद खान अब्बासी साहब को ये बताना चाहिए कि लोग क्यों समझते हैं, ये लोग पागल हैं, इस मुल्क के लोग पागल हैं जो समझते हैं कि जी इस मुल्क की दौलत लूट के नहीं ले जाई गई बाहर और यहाँ पे अंधेर नगरी नहीं मची रही। और तमाम अदारों में स्ट्रेट अवे तमाम अदारे, तो बात यह है कि ये अभी तो ये हैं से थे हो गए सारे और उसमें हमें मैंने कल भी बात की ना, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ लोग नजर आए। और बल्कि मैं उनको भी जिक्र करूँ, सायरा बानो साहबा जी और मुश्ताक साहब, वो सेनेट तो भी है लेकिन ये उनका बड़ा रोल जमात इस्लामी और भी बहुत से नाम है। अगर नूर आलम साहब, ये PSC को जिन्होंने हेड किया, इन हालात में भी एक आवाज़ आती रही वहाँ से, और भी बहुत सारे वज़रा जहन में नाम। तो बात यह है कि लेकिन बदमाशियाँ तो थी ना, और है वो अदारों में, आपके अदालती निज़ाम में, आपकी ब्यूरोक्रेसी में है। तो मसला ये है कि ये तो अब गए, अब बाकी आगे क्या होना है। अच्छा, अब आइन और कानून के तहत अभी शोर वोर करेंगे ज़्यादा, तो आइन में तरमीम इन्होंने की है ना, तो आर्टिकल 6 लगेगा, तो ज़्यादा अभी खामोश होकर बैठे हैं, ज़्यादा बात ना करें। ठीक है, ये पता नहीं कैसे इन्होंने कवानीन आखिरी दिनों में करवाए, मैं अपने सर पे खुद कुल्हाड़ा मारा है, ये मैं आपको बिल्कुल बताऊँ। ये हमारे सारे अहबाब यही कह रहे हैं कि इन्होंने अपने सर पे कुल्हाड़ा। जी 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 जी। अच्छा, क्या मतलब ये क्या वन साइडेड होगा, इनके ऊपर नहीं आएगा? अच्छा यकीनन आएगा सर। अच्छा, इनका कोई केस माफ हुआ है किसी का? एक है तो हम आए थे, हम अपने केस माफ करने, हो गया, ख़त्म हो गए नैब के केसेस, सब ख़त्म हो गया और बन गए हैं। ये जो इतने महीनों में ये भी और किससे खुलेंगे? पहली बात तो ये हो गई। और जो अच्छे इसमें से मैंने कहा और भी होंगे, मैं तो सिर्फ अपनी राय दी, लेकिन और बहुत से अच्छे लोग भी इसमें उभरे हैं ना। इसमें हर पार्लियामेंट में से अच्छे नाम उभरते हैं सामने, और कुछ वही पुराने घसे पिसे वो आते हैं, वो लूट मार करते हैं वो दोबारा। और कुछ बड़े अच्छे एनर्जेटिक लोग इसमें भी, यानी पोस्ट PTI भी आपको अच्छे लोग नजर आए। और जो PTI मौजूद थी तो उसमें बहुत बड़ी बदमाशियाँ ही बदमाशियाँ, जो कोई उधर पहुंचा हुआ है, कोई उधर पहुंचा हुआ है, कोई जो कह रहे हैं हमें तो जी डरा दिया गया, तो जी भाई जिनको कमाल है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये और सो सारा किस चीज़ से डराते हैं? फाइलें दिखाई होंगी ना करप्शन की, ज़्यादा तो ये हो सकता है।
तो मसला ये है कि ये तो सारे, तो एक तो ये ठीक है, अब यहाँ से हमें जो पाकिस्तान आगे कैसे चलते हैं, हम इलेक्शन की डेट कब अनाउंस करते हैं, कैसे इकोनॉमी को लेके चलते हैं, अभी तक मतलब अल्लाह की ज़ात है जो ये बात माइनस ऑल, और मैंने तो एक इसको इस्तारे के तौर पे बात की, और ये कि सिस्टम क्योंकि कोलैप्स हुआ हुआ है ना, कौन बनेगा, क्या होगा, दौड़ चल रही है, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, राजा रियाज नहीं मिल रहे, आज भी मुलाकात हुई, मानी खेज नहीं हो सकी, तो आगे पे ये 14 तारीख तक शहबाज शरीफ साहब कंटिन्यू करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर, उनका होना ज़रूरी है 14 तारीख तक, मेरा ख्याल है कि ताकि वो एक जो स्मूथ होता है कि हमारी तकारीब भरपूर अंदाज में तमाम दुनिया में मनाई जा सके, और इंशाल्लाह मनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें जो है तो एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये साइफर तो देखें, एक साइफर एक हकीकत है नंबर 1, नंबर 2 इसके ऊपर 2 इजलास हुए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के या काउंसिल के, और तकरीबन उसमें एक ही बात हुई, दोनों यहां से डिमार्च भी हुआ, ये साइफर दिखाया भी गया यहाँ पे, जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अब चेयरमैन है, अभी तक नोटिफिकेशन शायद नहीं हुआ, तो चेयरमैन पीटीआई, तो उनकी तरफ से उनके साथियों ने दिखाया, और इसके बहुत से, मतलब ये कोई अलग अलग से नहीं हुआ, मतलब अभी फवाद चौधरी साहब यहाँ मौजूद हैं, अभी असद उमर साहब हैं, सारी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, हीरी मजारी साहब हैं, मतलब दिखाया गया, मतलब प्रॉपर मीडिया के लोगों ने देखा है। इशू ये है इसमें कि ये जाते जाते आखिरी दिन स्टोरी आ गई, ये एक सवालिया निशान, ये जा रहे थे, स्टोरी आ गई कि ये तो साजिश के जरिए आए थे ये क्या रौला रप्पा पड़ा है, ये जा रहे थे तो इनके जाते जाते स्टोरी आ गई कि ये अच्छा, अब उस वक्त के देखें ना, उस वक्त की ना तो एस्टेब्लिशमेंट है, या तो बाजवा साहब तशरीफ़ लाएं और ये प्रोग्राम उनके लिए हाजिर है, हम हाजिर हैं, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें, उस वक्त ये हुकूमत भी चली गई। अब ये मसला रियासत का नहीं है, ये भी चले गए, वो जो थे वो भी चले गए, वो भी हैं से थे हो गए, ये भी हैं से थे हो गए, उस सेक्रेटरी खारजा भी चले गए अपनी जगह, रिटायर हो रहे हैं 1-2 दिन में, चंद दिनों में, तो सारा वो चेंज है जी। तो यहाँ पर अब वो उधर से अमेरिका चीख रहा है, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, और रौला रप्पा पड़ा हुआ है। तो इसमें जो है ना, अब अच्छा, अब मसला ये है कि ये लीक कैसे हुआ, कॉपी तो उधर थी, उधर से उधर उन्होंने दे दी, क्या चेयरमैन पीटीआई ने क्या दे दी, ये कह रहे हैं गद्दारी हुई है। अच्छा, इस पर मैं आपको ये बात बताऊँ कि असल इशू जो ये सीक्रेट एक्ट वाला है ना, वो इसके कंटेंट के ऊपर नहीं है इशू, यानी ये साजिश और मुदाखलत वाली कहानी तो वो अमेरिका वजाहत करता रहेगा ना बैठ के, और ये वाजे करते रहेंगे बैठ के कि हमने साजिश की थी, मुदाखलत की थी, ये जो अभी सेटअप गया है ये वाजे करता रहेगा। लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि जो इशू जिसकी जद में आए हैं ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो साजिश या मुदाखलत का इशू नहीं है, वो इशू है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, कि वो लेटर कैसे, हाँ, वो अपने फॉर योर आइज, वो इशू है। वो इशू नहीं है कि जी साजिश, उसमें साजिश लिखा है, मुदाखलत है, बाद में मुदाखलत होती है, पहले या आगे पीछे तय नहीं, वो इशू नहीं। इशू ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट है। मैं आपको मिसाल एक यहाँ पे बताता हूँ, इस कदर सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, जो मैंने आपसे कहा ना कि मतलब मिसाल के तौर पे मुलाकात हो रही है शी जिनपिंग की, प्रीमियर शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट बाइडन से, तो क्या प्रीमियर शी जिनपिंग को नहीं पता कि मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, या उनको नहीं पता ये मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, लेकिन दोनों बाली में मिल रहे हैं, हैंडशेक हो रहा है, मिल रहे हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन विजिट कर, देखें ये जो दुनिया है ना सफारतकारी की, और ये जो ये बड़ा बड़ा मुश्किल होता है इसमें, और बड़ा इसके लिए हौसले चाहिए, आपके बड़े सख्त किस्म के आते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, एक दफ़ा मुझे अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, मुशर्रफ साहब जब चले गए तो मुलाकात हुई एक, तो एक दफ़ा मुझे कहते हैं, वो कहते हैं यार मैं डॉक्टर, मेरे पास मैं एक जगह जा रहा था, उन्होंने बात की अफ़गानिस्तान की, कहते हैं मुझे
पता चला कि मेरे बारे में ये जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे उस वक्त मेरे ख्याल से जो भी बैठे हुए थे मौसूफ, कहते हैं यार, अच्छा मुशर्रफ साहब की तबीयत भी, वो कहते हैं मैंने इस तरह से सब्र किया कि मुझे उधर जाना था और उसके साथ हाथ मिलाना था और एक फ़ोटो सेशन और ये सब। कहते हैं मेरे बारे में जो बकवास कर रहा था, एग्जैक्टली मुशर्रफ साहब कहते हैं मेरे बारे में बकवास जो कर रहा था, झूठ बोल रहा था, ये झूठा आदमी। और ये साथ उन्होंने फिर वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया ख़ास, ये अमरीकी पिट्ठू, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और ये वहाँ मेरे बारे में जो, और मैंने बड़ी मुश्किल से काबू किया और मैं उससे हैंडशेक किया। अच्छा, अब मैं ये कोई मुशर्रफ साहब के आप समझ लें कि कोई उनके कोई दौर की तारीफ़ नहीं कर रहा, ये एक नॉर्म है, यानी ये नॉर्म्स हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, नवाज शरीफ के पास क्या कुछ होगा, जरदारी साहब को क्या क्या पता होगा, जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने से गुजरती हैं जो बहुत फॉर योर आइज ओनली होती हैं, ठीक, और बहुत सारी चीज़ें गुजरती भी नहीं है सामने से, बहुत सारी चीज़ें गुजरती भी नहीं है, गुजरनी भी नहीं चाहिए। एक दफ़ा चले गए थे गलती से भटकते भटकते शौकत अजीज़ के न्यूक्लियर उसके पास हमारे न्यूक्लियर एक हंगामा खड़ा कर दिया था, सबसे ज़्यादा मैंने ही रौला डाला था वैसे उस वक्त। तो मैंने कहा ये कैसे पहुँचे हैं, वो गए कैसे, वो मुशर्रफ अब अगले दिन वजाहत की नहीं जी, वो बाहर से हमने गेट के बाहर तस्वीर उतरवाई है। मैं भाई ठीक है। तो बात ये है आपकी रियासत बड़े इशू है पाकिस्तान। अब ये उसमें आके जो है ना कि वो साजिश होते कि ये भी लॉबी कर रहे हैं, मैं 60 सेनेटर्स का है ना, कांग्रेसमैन कौन, वो भी कर रहे हैं सर। उनकी स्टार्ट हो गई थी पहले, उन्होंने शुरू पहले कर दी थी, मैं इसको कंप्लीट करूंगा इस बात को, उन्होंने अपनी मूवमेंट पहले शुरू कर दी थी पीडीएम। हमें पता है वो मौलाना, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं मौलाना साहब, वो धरना उनका 2019 में आया था, बिल्कुल। उसके बाद वो मौलाना साहब निकले पहले, बाकी पार्टियां तैयार नहीं थी। मौलाना साहब कहते हैं मैं, और बिल्कुल 100% सही कहते हैं, वो पहले अकेले मौलाना साहब निकले हुए थे, कोई नहीं था। अच्छा, बाकी तो जेलों में थे। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि वो ग्रेजुअली जो है उसमें, अच्छा इसको पीडीएम को बनाने में रोल प्ले किया पीपल्स पार्टी ने। इन्होंने यहाँ पे होटल के अंदर पहला प्रोग्राम हुआ, उसमें ये बनी और बड़ा एक मुबहम से खाके के तौर पे थी कि कैसे आगे मूव करना है, क्या कहाँ, बड़ा कोई उस वक्त क्लैरिटी नहीं। फिर पूरे जलसे, फिर ये हुआ कि वो जलसे शुरू हुए, फिर पीपल्स पार्टी में और बाकी पीडीएम में इख्तिलाफ हो गया। पीपल्स पार्टी कहने लगी कि इसको नो कॉन्फिडेंस में लाओ, ये मौलाना साहब और ये जो है ये नवाज शरीफ साहब, इन्होंने कहा कि नहीं ये हमें इस्तीफे दे देने चाहिए। ये आखिर तक एक फड्डा पड़ा रहा है बीच में जी, कि ये कैसे हो, यानी क्या करें, ठीक है ना। वो यहाँ तक आए, फिर वापस चले गए, फिर आए, फिर चले गए, वो कोई गड़बड़। आखिर में देखें, ये तो तय हुआ ना, इस मुल्क में एक रूल तय है और तय होना चाहिए कि जो अभी आर्मी चीफ ने बात की है, मैं उनको कोट करूँ, या वैसे भी एक हम तय कर चुके हैं कि ये जत्थों से हुकूमत नहीं जाएगी, जत्थों के नतीजे में हुकूमत नहीं जाएगी। अब ये है कि कैसे क्या करें, तो फिर वो इतने जलसे हो गए उनके, आखिर में उन्होंने कहा कि ये नो कॉन्फिडेंस ही रह गया तरीका, इधर तोड़ा ताड़ी जो भी हुआ वो छोड़ दें, वो इधर से उधर। कुछ पहले बेजार बैठे हुए थे, कुछ ने पैसे पकड़े, कुछ ने कहा वजारत मिलेगी, कुछ ने कहा टिकट मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ बेजार बैठे थे, ये बिल्कुल क्लियर, कुछ बेजार बैठे थे, जो मैं कह रहा कि चौधरी शुजात के सबके घर पे। अब इनकी ये सारा बना बनोगे, खिचड़ी विचड़ी पका के फिर बेच रहे होंगे ना ये आगे इधर उधर दाएं बाएं, ओ जी हम ये करने लगे हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हम ये हुकूमत, आगे पीछे दाएं बाएं। जब ये सारा पका पक हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि जो खान साहब वो बच्चे हैं क्या, वो मासूम, उनको नहीं पता ये क्या। वो कहीं से दरमियान में इन्होंने कहानी डाली कि जी हम तो देखें। अच्छा, वो तपे बैठे थे, ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पहले मैं यहाँ पे बात लंबी हो जाएगी, ये जब धरना हुआ था ना, तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी उस वक्त, और मैं प्रीवी हूँ चंद ऐसी मीटिंग्स या मुलाकातें या जहाँ पे वो चेयरमैन पीटीआई के साथ थे, वो कहते थे कि नहीं ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, मतलब है कि ये वो बहुत ज़्यादा, मुझे उसका रीज़न नहीं पता कि बाइडेन जो है वो क्यों। अब देखिए ना, पूरा 1 साल तो उन्होंने फ़ोन कॉल का मसला अटका ना, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और ये मोईद यूसुफ साहब पूरी कोशिश की। तो वो ये हुआ कि ड्यू टू, उससे पहले तो अमेरिका साथ था ना, जबरदस्त साथ था। ओ हो ट्रम्प तो मतलब बिछा जा रहा था। ट्रम्प का अगर दूसरे जीता तो ट्रम्प तो इधर बैठ जाता आके, ब्रेक एक हाँ इधर, वही मैं आपको सही बता रहा हूँ, ट्रम्प इधर बैठ जाता।
तो मसला ये है कि वो अब रीज़न क्या है जो उसकी वो मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं उन मीटिंग्स का वो कभी शाह महमूद कुरैशी साहब बता दें, शीरी मज़ारी साहबा बता दें, ये मैं आपसे बात, ये बाकी लोगों को नहीं पता। फवाद चौधरी साहब को मैं उसमें नहीं इंक्लूड कर रहा, बाकी लोगों को, बाबर इमाम, मैं सिर्फ इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें शहजाद वसीम साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, जहांगीर तरीन साहब को, या उसमें शीरी मज़ारी साहबा को। ये जो 2014 के धरने के दौरान यहाँ पे जो साइड लाइन्स पे डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग्स होती रही हैं, तो उसमें क्या कंसर्न्स थे उनके। अच्छा, तो वो अगर वो बड़े कंसर्न, अब उसमें वो बड़े कंसर्न्स थे उनके, उनके वो कहते वो अच्छा वो खिलाफ नहीं थे, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो कहते थे कि नहीं ये जो है ना, ये तो हम आपको सबको जानते हैं, ये तो ये पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं है। वो कहते थे कि ये खान साहब ये हैं चेयरमैन पीटीआई हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सन की फैन, ये तो आप सारे जो है ना वी ऑल नो। और वो एक दो शख्सियात से तो बहुत ही बेजार थे। अच्छा, ब्रेक से वापस आते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर शीरी मज़ारी से बहुत बेजार थे उन दिनों में। तो एक जगह पर बल्कि मुझसे किसी ने बात की तो मैंने कहा जी अच्छी हैं वो, आप उनसे मिलें जाके। कहते हैं नहीं, ये उन्होंने किसी जलसे में कुछ ऑफिसर्स के नाम शायद ले दिए थे। तो वो एक बाइडन और ओबामा दौर की खिचपिच चल रही थी। ये साजिश इन्होंने जाके बताया ना वहां पे, ये तो आखिर तक फड्डा इनका चल रहा था कि हमने नो कॉन्फिडेंस से लानी है या वहां से लानी है। इन्होंने आखिर में जाके कहीं बताया, उन्होंने कहा कि अच्छा जी वो अपनी जिंदगी से बेजार बैठे थे। ये अक़वाम मुत्तहिदा में कितने ममालिक हैं इस वक्त, कोई 250 जो 180 190 जितने भी हैं, वो सारे के सारे उस वक्त बेजार थे कि ये जो है ना वो चाइना, टर्की, अरब ममालिक, आगे पीछे दाएं बाएं की क्या पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो लेकिन ये है कि वो कहीं से ये अल्फाज इस्तेमाल हुए खान साहब को। ठीक है, ब्रेक एक ले लेते हैं लगा उनके। लेकिन मैं बताऊं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है कि ये दिया किसने है इस वक्त। आप जरा ब्रेक लें, उसके बाद बात करते हैं। मैंने कहा ये सारे चूंकि माजी में हो गया ना सारा, अब हमने आगे जाना है, तो ये माजी में एक दूसरे पे होता रहेगा। ये वजाहत करते रहेंगे नहीं हमने साजिश नहीं की थी, उधर अमेरिकी जब रोज जवाब देते रहेंगे, उनके मत्थे लगे रहेंगे लोग। उधर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला ये कहेंगे, वो चलाता रहे, वो कहेंगे अच्छा जी आप तो आए थे साजिश के तहत, तो मतलब है कि ये अभी जो है ना। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके मजीद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट केस का फैसला भी कल सुनाया जाएगा अदालत की जानिब से। ये वही सूमोटो वाला है ना कि सूमोटो का इख्तियार जो है वो कैसे होगा। तो अब वो जाहिर है कि उमर अता बंदयाल साहब जा रहे हैं, तो ये अब आगे जो सीनियर इस तरफ से फैसले इस साइड का आ जाए या उस साइड का आ जाए, जिसको पसंद हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मजमूई तौर पे, क्योंकि उधर जो फिर आगे जो सीनियर 3 होंगे उनमें जो, अगर मैं उस बात को हम ख्याल और उस सारी चीज़ को मानूं कि ग्रुपिंग है, तो फिर उधर फाइज ईसा साहब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जो है वो मैं जो बात कह रहा था ना वो ये कि इसमें आज ज़ाहिर है अहबाब की अपनी अपनी राय है, मुख्तलिफ हमारे कोलीग्स हैं वो अपनी अपनी बात करते हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है और जो 9 मई है, सबसे ऊपर मैं 9 मई को रखता हूँ, उसके साथ ही कहीं 190 मिलियन पाउंड को रखता हूँ। ये ज़्यादा संगीन केसेस हैं। और फिर ये सीक्रेट एक्ट और ये वगैरह, ये भी जो है ये इसको भी मैं शायद इतनी अहमियत तो है, लेकिन हाँ ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, ये ख़तरनाक केसेस हैं। ठीक है, और आज उनमें ज़मानत जो है वो उनकी ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, 190 मिलियन पाउंड में। बात सारी ये है कि ये जो लॉबी और ये सारा सिलसिला है ना, ये तो हमेशा से होता रहा है। यानी आप ये देखें ना कि अभी भी जब गवर्नमेंट गई है तो अच्छा, इससे पहले ये भी लॉबी करते रहे हैं, जो मौजूदा सेटअप गया है सारा। ठीक है, ये लॉबी करते रहे जाके अमेरिका में, सबकी लॉबिंग फर्म जाहिर अपनी की थी, पाकिस्तान की कम अपनी ज़्यादा। और उसके बाद जब ये मामला लॉ एंड ऑर्डर के, और अभी हालिया दिनों में वहाँ पे 60 कांग्रेसमैन उन्होंने साइन भी किए अमेरिका में, तो ये होता है, ये किया जाता है सारा। अब वो इशू ये है सारा कि ये हो गया है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, ये हो गया है। इससे क्या होगा आगे जाके? अब क्या होगा? अब ये होगा कि जी अब निगरां वज़ीर आज़म तय होंगे, जो भी हैं, जलीलाबाद जिलानी साहब हैं या रमदे साहब हैं या उसमें हफीज़ शेख साहब हैं या जो भी नाम और आ रहे हैं, डॉक्टर इशरतुल इबाद हैं या सादिक सिंजरानी साहब का नाम आ जाए, इनमें से कोई भी शख्स हो,
तो वो जो है ना वो उस वक्त वो सेटअप में थे, ना उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, ना उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे, ना उस वक्त, तो ये यहाँ से उन्होंने आगे मूव कर रहे हैं। अब वो चाहें तो इसको, अब मैंने आपसे कहा ना कि ये जो सेटअप गया है ये उन पे बात करता रहेगा, वो आगे से कहेंगे इसकी, वो अगर अपना जोर लगाते हैं और ये करते हैं तो उसकी तहकीकात कराने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि मेरा ख्याल है, जो मैंने बीच में दरमियान में बात भी की थी इनके, बाद में वो तहरीक उधर चले गए इस्तेकाम पार्टी में, तो मैं क्या कहूँ, उनको मशवरा दिया, उन्होंने वीटो कर दिया खान साहब के सामने कि नहीं नहीं जी छोड़ दें इसको। मैंने कहा था ये आप जुडिशल कमीशन बनवा लें, इन्होंने कहा नहीं जी नहीं छोड़ दें। खैर बहरहाल उस वक्त बनवा लेते, प्रेशर इतना प्रेशर था जलसों के दौरान, ये बनवाते तो नहीं बनवाए, इलेक्शन ये वो सारा, वो कहीं और से और मामला निकल गया बहरहाल। और उसमें जो है वो तो ये जुडिशल कमीशन के लिए प्रेशर करेंगे, डालेंगे, वो कैसे डालेंगे, अब तो वो जाहिर है कि गिरफ्तारियाँ, छापे, ये सारा कुछ हो रहा है। और ये जो गए ये वजाहतें करते रहेंगे कि नहीं हम तो सही आए थे, हमने तो साजिश नहीं की थी, हमने तो कोई लॉबी नहीं की थी, ये नहीं किया था। जो अब जो होने जा रहा है ना आगे, उसका कोई ताल्लुक नहीं है अब, ना रियासती अदारों के अंदर वो शख्सियात हैं, कहीं कुछ एक दो होंगे, ना कोई वो इस्टेब्लिशमेंट की वो ना वो आर्मी चीफ हैं, ना वो जो है वो सेक्रेटरी खा, मतलब वो अब जो है वो ये भी गए वो भी गए। वो उस वक्त क्या हुआ था, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि नवाज शरीफ की हुकूमत कैसे गिरी थी तो बेनज़ीर साहब कैसे गिरी, ये इस तरह हो गया, क्योंकि इससे सब चले गए हैं ना, सब खुद ऑफिस हो गए। ये भी तो कह सकते हैं एक मिनट कि हमें जो पहले तोड़वा दिए 2 दिन पहले, ये 60 कांग्रेस मैन ने तोड़वाया ये भी कह, मैं मजाक में बात कर रहा हूँ। तो बात ये कि ये हो गए सारे, फिलहाल तो हैं से थे हुए हैं ना सारे। अब आगे इशू कौन निगरां आता है, वजीर आजम, ठीक है, और कितने दिनों में इलेक्शंस, मईशत, तालीम, ये पॉलिटिकल पार्टी में से अच्छे लोग छिन के जो पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुए हैं उनको साइड पे किया जाए। अब ये मेरा ख्याल से केयर टेकर कैबिनेट को ये करना चाहिए, और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां अपना एक रोल प्ले करें। वो जो उन्होंने कोशिश की थी तरमीमी ऑर्डिनेंस वो सारी अपनी जगह पड़ी हुई है। अच्छा, जो नैब वेब के केसेस थे, अच्छा बाकी वो उसमें जो गलत बने हुए तो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई मतलब है कि अब ये आगे जाना है। सबसे बड़ा इशू मईशत, फिर ये है कि रिलीफ आवाम, महंगाई, फिर उसके बाद ये कि लोगों में एतमाद, फिर ये है कि ये इलेक्शंस कब होंगे, कैसे होंगे, ये गैर यकीनी कैफियत, फिर जो नए प्रोजेक्ट से आगाज़ हुआ है, ये ह्यूज प्रोजेक्ट्स में सामने आएंगे, ह्यूज प्रोजेक्ट्स जो आखिरी दिनों में जाते जाते ये गवर्नमेंट अनाउंस तो कर गई है, लेकिन इस पर काम तो अब शुरू होगा ना, अभी शुरू होगा। और ये ह्यूज प्रोजेक्ट्स हैं, ये चाहे इसमें आप ये एग्रीकल्चर को देख लें, चाहे इकॉनमी के हवाले से देख लें, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स देख लें, चाइना आ रहा है, सऊदी अरेबिया आ रहा है, यूएई आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, कितनी एम्प्लॉयमेंट्स होंगी, कैसे आपके बच्चे, कैसे सुबह सुबह जो मेरे लिए, मैं अगर 2 मिनट में बात करूँ, सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई चीज़ इंस्पायर करती है, जी मैं अपनी ज़ाती बात एक बता रहा हूँ, मैं कई दफ़ा कहता हूँ, सुबह सुबह जो ये बच्चे, छोटे बच्चे जा रहे होते हैं ना स्कूलों में, कॉलेजों में, लाइन में, कोई बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई पेरेंट्स उनको लेके जा रहे हैं, कोई, सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर करते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि जब हम ये बच्चे इन बच्चों की तरह जाते हैं तो हमारे बड़े ड्रीम्स थे, हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमने पढ़ना है, वकील बनना है, फ़ौज में जाना है, ये आगे भाई जो कुछ करना है। या ये कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे वो भी कुछ सोचते थे कि हम इस तरह प्लान करेंगे, ये बनेंगे, अपने बाप का कारोबार संभालेंगे, ये हुनर सीखेंगे। जो वो बच्चे जो है ना वो हैं आपका फ्यूचर, और उनके लिए अब सोचना है। जो हमने कर लिया, हमसे भी नहीं, वो उनको देखना है कि ये आगे 10 साल 15 साल बाद, ये हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी यूथ है ना, जो कि बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है ना, आबादी बढ़ गई है। अब ये आबादी बढ़ गई है, इसको आप इस तरह भी लग सकते हैं कि ओह वसाइल तो उतनी है, गैस तो उतनी है, बिजली तो उतनी है, आबादी बढ़ गई है, तो इसका मतलब है और लोड शेडिंग, और मसाइल, और नौकरियों का। तो इसको आप अच्छे वे में भी ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ आबादी ज़्यादा होती है वो उसका फ़ायदा उठाते हैं कई मुल्क। जहाँ आबादी, कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर आबादी कम है, वो कहते हैं कि सर बढ़ जाए आबादी हमारी। और जो मुल्क अपॉर्चुनिटीज़ पैदा नहीं करते, उनके लिए आबादी बोझ बन जाती है। अब इसको आपने आगे लेके जाना है कि जी इश्यूज, और वो जब तक अगला इलेक्शन आता है, ये जब तक अगला सेटअप आता है, वो 4 महीने 6 महीने 2 महीने जो जब तक भी आता है, इस सेटअप को, केयर सेटअप को आगे एक ये जो एक तो तलखियाँ ख़त्म हुई ना, ज़रा थोड़ी सी एक टेंशन, खामोशी, एक ज़रा सुकून, लोग अपना अपना कारोबार, काम धंधा, ये वो सारा करके, और फिर उस तरफ की तरफ ध्यान कि आगे कैसे जाना है। और ये जो सब
अहबाब कह रहे हैं, ये मेरी राय नहीं है, अगर आप बाकी मीडिया पे हमारे सीनियर अहबाब कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उससे मैंने वो जुमला निकाला, वरना मेरा आइडिया नहीं था कहने का कि माइनस ऑल हो गया, ये टोटल ज़बरदस्त हो गया, ये मेरा कभी वो नहीं था। ये उन्हीं का कहना है कि ये तो सब ने अपने आप को जो है वो मुश्किल में डाल दिया, इसलिए मैंने उनकी बात सुन के मैंने कहा है, ये ध्यान में रखें। मेरा आइडिया कभी भी नहीं रहा कि कोई टोटल ज़बरदस्त हो जाए। तो ये जो है अब आगे इंशाल्लाह ताला देखें खैर होगी। ठीक इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।